क्या हुआ भाई? व्हाट हैपेंड ब्रदर? लास्ट मंथ नानी जी की डेथ हो गई। अभी ये रिकॉर्ड्स के हिसाब से 10-12 म्यूचुअल फंड्स हैं उनके, शेयर्स है, फिज़िकल शेयर्स है थोड़े कंपनी के, और ब्रोकिंग अकाउंट है 2 जगह पे। तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा है ये ट्रांसमिशन का प्रोसीजर क्या रहेगा। अभी जो ये फिज़िकल शेयर्स है वो एक रजिस्टर्ड कंपनी का एड्रेस दिल्ली है, दूसरा एक कोलकाता है, एक पूना है। तो क्या मुझे फिज़िकली विज़िट करना पड़ेगा ये सब जगह पे, और या कॉरेस्पॉन्डेंस क्या करना पड़ेगा यहाँ से, ऑनलाइन होगा क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रियली आई एम क्लूलेस। डोंट वरी ब्रदर, सेबी हैज़ कम टू योर रेस्क्यू। सेबी ने हाल ही में एक नया मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया है फॉर इंटीमेशन ऑफ डिमाइज ऑफ एन इन्वेस्टर। सो आपको ऐसे हर एक जगह पे धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। से इन्वेस्टर के काफ़ी जगह पे म्यूचुअल फंड के अकाउंट्स है, अलग अलग फोलियोज़ है डिफरेंट एएमसीज़ में, स्टॉक ब्रोकिंग के अकाउंट है स्टॉक ब्रोकर के पास 2-3 जगह पे। तो हर एक को आपको अलग अलग से इंटीमेट करने की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली ये सर्कुलर क्या कहता है कि आपको कोई भी एक इंटरमीडियरी को आपको इंटीमेट करना है। इंटरमीडियरी मीनिंग, उसका डेफिनेशन है, इंटरमीडियरी मीनिंग ऑल द स्टॉक ब्रोकर्स, ऑल द म्यूचुअल फंड हाउसेस, ऑल द डीपीज, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, सो एंड द केआरए एजेंसीज, योर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स। तो ये सब को कवर करती है ये पर्टिकुलर सर्कुलर। सो आपको क्या करना है, जो भी उनके नॉमिनी है या जॉइंट होल्डर्स है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनको सिर्फ एक जगह पे जहाँ पे उनका फोलियो है या जहाँ पे उनका ब्रोकिंग का अकाउंट है, उनको इंटीमेट करना है कि ये पर्सन की डेथ हो गई है, और साथ ही में उनका डेथ सर्टिफिकेट उनको देना है। सो ये क्या करेंगे, ये केआरए मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे केआरए एजेंसी को। ओके, द इंटरमीडियरीज विल सबमिट द केआरए मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट टू द केआरए एजेंसी, एंड वो सभी डेबिट ट्रांजैक्शंस ब्लॉक कर देंगी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो आप वो अकाउंट में आप सेल नहीं कर पाओगे टिल the remaining procedure is completed. Then once the KYC modification request is received by the KRA agency, they will verify it, and once verification is done, they will update their KYC record as blocked permanently. Okay, and also ये KRA agency बाकी इंटरमीडियरीज को इंटीमेट करेंगी अबाउट द डेथ। ये KRA एजेंसीज कौन कौन सी रहती है? ये KRA एजेंसी ये आपका CDSL, NSDL, CAMS एंड करवी, ये 4 एजेंसीज रहती है। सो दे विल अपडेट द रिकॉर्ड, दे विल मार्क इट एज ब्लॉक परमानेंटली, एंड दे विल इंटीमेट अदर इंटरमीडियरीज एज वेल। ये प्रोसेस होने के बाद इंटरमीडियरीज को एक इंटीमेशन जाएगा, एक नोटिफिकेशन जाएगा कि द पर्टिकुलर अकाउंट हैज़ बीन ब्लॉक परमानेंटली। ठीक है, सो वंस दे रिसीव दिस इंटीमेशन, दे विल हैव टू block that account for all the debits. Okay, so you will not be able to sell the shares or the units from that account. It will be freezed, it will be blocked. Okay, ये नोटिफिकेशन जैसे ही उनको आता है, इंटीमेशन जैसे ही आता है, within 5 days they will have to intimate the legal representatives or the nominees or the joint holders, as the case may be, regarding the transmission procedure. ट्रांसमिशन प्रोसीजर क्या है, ट्रांसमिशन फॉर्म भी उनको साथ में देना है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये भी इंटीमेट करना है। ठीक है, सो ये एक काफ़ी अच्छा प्रोसेस सेबी ने स्ट्रीमलाइन किया है फ्रेंड्स। जिससे एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि बहुत बार जो डिसीज्ड इन्वेस्टर है उसने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए नहीं रहते, या कहीं पे नॉमिनी किसी को अपॉइंट किया है, वो नॉमिनी को खुद को मालूम नहीं है कि वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में वो नॉमिनी है। सो ये आपको सामने से ये इंटरमीडियरीज जहाँ जहाँ पे अकाउंट है, सामने से इंटरमीडियरीज आपको अप्रोच करेंगे और बोलेंगे भैया इनकी डेथ हो गई है, काइंडली प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट्स एंड गेट द ट्रांसमिशन प्रोसीजर कंप्लीटेड। सो अननेसेसरीली ब्लॉक नहीं होता है आपका पैसा। So I think it's a very good procedure SEBI has come up with. I hope you have found this video informative. Please like, comment and subscribe to my channel, Nanima Wisdom. That's all for today. Thanks for watching.